36 जिला से प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। जिलाध्यक्ष आए, महासचिव आए हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय प्रवीण प्रताप साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली से, उनका आगमन थोड़ी देर बाद भी होने वाला है। आज की जो महत्वपूर्ण मीटिंग है इसलिए रखी है कि आने वाले जो चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, जैसे बॉम्बे है, थाना है, कल्याण है और अन्य जगह के भी चुनाव आए हुए हैं और 2024 के रणनीति के ऑफिस की मीटिंग है और हम बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं कि बीजेपी को परास्त करना है तो महागठबंधन बनना जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी पार्टी बीजेपी को हराने के मजबूती से नहीं है, यानी हराने लायक नहीं है। तो जितने भी महाराष्ट्र में पार्टियां है उनको महागठबंधन बनाना जरूरी है। अगर महागठबंधन बनता है तो बीजेपी का बंदोबस्त महाराष्ट्र में हम कर सकते हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी और अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी महागठबंधन की जरूरत है। तो महागठबंधन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका नाम और परिचय? मैं डॉक्टर अनिल माने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं। अभी जो है किस किस पार्टी से जो है आपने अपेक्षा की है तो वो महागठबंधन में आए आपके? अभी तो चर्चा चल रही है, लेकिन राजनीति जो है ये संभावना का खेल होती है, आप तो जानते हो। अलग अलग पार्टियों के साथ में हमारी चर्चा चल रही है। कौन सी पार्टी, किससे चर्चा? अभी एनसीपी के साथ में हमारी चर्चा हो गई है, एक ही पार्टी के साथ में हो गई है। कितना टक्केवारी, कितनी मिली है? कितना टक्के जो है आपको सीट चाहिए? अभी सीट के ऊपर चर्चा, पहले महागठबंधन बनना जरूरी है, बाद में सीट का कितना लड़ना है वो उसकी चर्चा होती है। सैद्धांतिक दृष्टया महागठबंधन बनना जरूरी है। कितने सीट आने की अपेक्षा है अगर गठबंधन बनता है तो? गठबंधन में जितनी सीट आएंगी उस पर वो निर्भर रहेगा। महानगर पालिका के चुनाव में कितने सीट आते हैं? देखो, जैसा मुंबई में 236 सीट है, 236 वार्ड है, तो लगभग हमारा प्रभाव जो है वो 150 सीट तक हमारा प्रभाव है। हमारा संगठन है, मैदान में संगठन काम कर रहा है। आज विरोधी दल की भूमिका अगर कोई पार्टी निभा रही है तो वो बहुजन मुक्ति पार्टी निभा रही है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विरोध की चर्चा हो, किसानों के हक अधिकार की चर्चा हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हक अधिकार की चर्चा हो, जनजातियों के हक अधिकार की चर्चा हो या महिलाओं के प्रतिनिधित्व की चर्चा हो, ये बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दबाव के कारण हमारे निर्णय लेना पड़ रहा है। किसानों के विरोध में उन्होंने जो काले कानून लाए थे, हमने आंदोलन किया। सर, महानगर पालिका में अभी 3-3 का या 4-4 का पैनल हो सकता है, आप इस पैनल में सहभागी होंगे क्या? जैसा भी आएगा वैसे हम फाइट करने के लिए रेडी है, लेकिन वो जो पैनल बनाने वाले लोग हैं, जिसकी सरकार है वो उनके हिसाब से बनाते हैं। तो जैसा ही आएगा हम वो तैयारी के लिए तैयार रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनाव जो है ईवीएम मशीन पे होना चाहिए या बैलेट पेपर? बैलेट पेपर को होना चाहिए। अभी आपने शिक्षक मतदार संघ का देखा होगा कि 4 जो सीट है वो नॉन बीजेपी वालों के चुनकर आए। बैलेट पेपर से चुनाव होता है वो, लेकिन बीजेपी की औकात नहीं है बैलेट पेपर पर चुनाव जीतने की। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तुम्हारा हमारा वोट बैंक जीरो कर रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू दिया, लेकिन आज वो वैल्यू जीरो हो रहा है। आप विधानसभा से, लोकसभा से, आपके बूथ से अगर आपका वोट जीरो हो रहा है तो आपकी वैल्यू जीरो है। तो हम बैलेट बॉक्स की डिमांड कर रहे हैं। वामन विश्राम साहब लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकलने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के माध्यम से वो परिवर्तन यात्रा रोकने का काम बीजेपी सरकार ने किया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो गैर संवैधानिक है।
को वोट ही नहीं देती, ओबीसी का वोट नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जो वोट मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मिल रहा है और वो उनकी सरकार बना रहे हैं। आज कांग्रेस हो बीजेपी हो, कांग्रेस बीजेपी के विरोध में बोलेगी, बीजेपी कांग्रेस के विरोध में बोलेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में, क्योंकि पहली गड़बड़ी कांग्रेस ने 2004 और 2002 में, उसके विरोध में लालकृष्ण आडवाणी की सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के कारण फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकते, बैलेट पेपर शुरू को। फिर वामन विश्राम साहब ने भी केस दायर की थी। 24 अप्रैल 2017 को वामन विश्राम साहब के केस के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया पेपर ट्रेल लगाने का, लेकिन पेपर ट्रेल मशीन लगानी चाहिए थी, लेकिन लगाई नहीं। तो ये जो सरकार आ रही है केंद्र में, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी कर आ रही है। आप जानते हो कि लालकृष्ण आडवाणी कद्दावर नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी कद्दावर नेता थे, उनके समय में इतने सीट कभी नहीं आते थे। अभी 303 का आंकड़ा उन्होंने पार किया। ये सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चल रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में आगाज कर रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी निरंतर संघर्ष करेगी और बैलेट बॉक्स लगाकर ही रहेगी। सर, आज क्या संदेश देने वाले हो इस बैठक से आप अपने कार्यकर्ताओं को? हम बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में बूथ लेवल तक पहुंचना है और आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा कोई पर्याय नहीं रहेगा। पक्ष जो संगठन विस्तार है उसमें ध्यान केंद्रित करना है ताकि हम महागठबंधन बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। हमारे 364 तहसील में हमारा यूनिट है। बॉम्बे में 236 वार्ड में हमारा बीएमपी का संगठन काम कर रहा है, पार्टी संगठन काम कर रहा है। 36 विधानसभा में 6 लोकसभा है। पूरे ताकत से हम मुंबई की महानगर पालिका का चुनाव लड़ रहा है। औरंगाबाद में भी है। औरंगाबाद के हाथ तहसील में संगठन हमारा है, सिटी में है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।